हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड वेरेवर यू आर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्दी। तो दोस्तों, इस साल अरमान 4 साल का हो जाएगा। वो इस साल से स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। हालांकि हमें एट दिस पॉइंट अरमान के एजुकेशन एक्सपेंसेस को लेके कोई खर्चा नहीं होगा बिकॉज बेसिक एजुकेशन इज़ फ्री इन कनाडा। हावेवर, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन होती है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड एज अ पेरेंट, सिम और मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि हम किस तरह से उसके हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा ऑन CCB एंड RESP। एंड गाइज, जस्ट एज अ थॉट, जब सिम और मैं काफ़ी सारी चीज़ों का एनालिसिस कर रहे थे अबाउट सेविंग मनी फॉर अरमान्स हायर एजुकेशन, एक ख्याल जो हमारे दिमाग में आया वो ये था कि क्या हम CCB को अरमान के एजुकेशन के लिए कंप्लीटली ऑफसेट कर सकते हैं, और रेदर क्या CCB सफिशिएंट है अरमान के हायर एजुकेशन का खर्चा पूरा नहीं तो एटलीस्ट एक मेजॉरिटी पोर्शन सेटिस्फाई कर सके। तो गाइस, इस वीडियो में हम काफ़ी सारे मैथमेटिकल नंबर्स, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज पे हम गौर करेंगे। एंड गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई RESP प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं आपको कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट्स नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ये जो भी नंबर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे रिसर्च के बेसिस पे हम बात करेंगे। And I would request you all to please contact your accountant, your bank, financial institute or your RESP provider for more details, as they will be in a better position to guide you. तो गाइज, ये जो भी नंबर्स है, ये हमने खुद ने जो डिस्कस किए, जो खुद ने कैलकुलेशंस किए, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक। सो दोस्तों, मैंने CCB पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एंड CCB के बारे में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन नेट पे मिलेगा। बट जिन लोगों को CCB के बारे में नहीं पता है, लेट अस टॉक अबाउट फ्यू की पॉइंट्स अबाउट CCB। नंबर 1, CCB स्टैंड्स फॉर कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट। इट्स अ मनी विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टू एलिजिबल फैमिलीज इन ऑर्डर टू बेटर अपब्रिंग देयर किड्स। बेसिकली ये चीज़ मुझे कनाडा की बहुत अच्छी लगती है बिकॉज बैक इन आवर होम कंट्री इंडिया, माई किड इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ कनाडा में मेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, बट साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है ताकि मेरे बच्चे का ध्यान अच्छे से रखा जा सके, उसे अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छा हेल्थ केयर मिल सके फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ वन गुड थिंग। एंड CCB एक जरिया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एलिजिबल फैमिलीज को टैक्स फ्री मंथली पेमेंट्स देती है सो दैट दे कैन बेटर टेक केयर ऑफ देयर किड्स। गाइस, पॉइंट नंबर 2, There is something called as CESG और कैनेडा एजुकेशन सेविंग्स ग्रांट। इसमें होता यह है कि आप जो अमाउंट आपके RESP में इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट उसका 20% मैक्सिमम अप टू $500 इन्वेस्ट करेगी। मान लीजिए आपने एक साल में आपके बच्चे के RESP में आपने $1000 इन्वेस्ट किया, तो गवर्नमेंट $1000 का 20% विच इज़ $200 सामने से इन्वेस्ट करेगी। तो आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1000 नहीं 1200 होगा। सो गाइस, दिस इज अ वे जिससे गवर्नमेंट आपको एनकरेज करती है कि आप आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करें। बट गाइस, सिंस मैक्सिमम जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी वो सिर्फ $500 है, तो अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है CESG का, तो आपको 2500 इन्वेस्ट करना होगा, जिसके वजह से आपको गवर्नमेंट सामने से $500 देगी। तो आपका टोटल एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बिकम 3000। हालांकि देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट पर ईयर, बट लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन आपका सिर्फ 50,000 होता है। सो मान लीजिए आपने अगर हर साल 10-10 हज़ार इन्वेस्ट किया, तो बाय 5th ईयर आपका 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट रीच हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करने का राइट नहीं होगा। अगर आप ओवर द लिमिट अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो, तो उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ पेनल्टी भी लगेगा जब तक आप उसे विड्रॉ ना कर लेते। पॉइंट नंबर 3, CCB कैलकुलेट होता है 2 चीज़ों पे। फर्स्ट इज योर टोटल एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम, और सेकंड होता है आपके बच्चे का एज। आपका बच्चा जितना छोटा होगा, CCB का अमाउंट उतना ज़्यादा होगा। अगर आपका बच्चा 6 साल से ज़्यादा का एज का है, तो CCB कंसिडरेबली थोड़ा कम होगा। ऑल्सो अगर आपका एडजस्टेड फैमिली नेट इनकम कम है, तो CCB ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। गाइस, ये थे सारे CCB के की फीचर्स। अभी आते हैं RESP पे। Guys, at a very high level, think of RESP as a way by which you can save money for your kids' higher education. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए RESP पे, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दैट। बट एट अ वेरी हाई लेवल थिंक लाइक दिस कि CCB और RESP दो अलग अलग चीज़ें हैं।
सीसीबी आपको पैसा देती है आप सो दैट आप आपके बच्चे का अच्छे से अपब्रिंगिंग कर पाए, एंड आरईएसपी एज अ पेरेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करें। सीसीबी का जो पैसा आपको मिलता है वो कहीं भी मॉनिटर नहीं किया जाता। वो पैसों के साथ आप क्या करते हो, आप उससे रेंट पे करते हो, यूटिलिटीज पे करते हो, अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हो या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, ये ट्रैक नहीं होता है। बट एज अ गुड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्ट यूजिंग योर सीसीबी मनी ओनली एंड ओनली फॉर योर किड्स नीड्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पजेस। सो जब सिम और मैं कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें कितना सेव करना चाहिए अरमान के हायर एजुकेशन के लिए, तब हमारे दिमाग में एक जहन में एक ख्याल आया कि क्या हम ये सीसीबी का ही पैसा आरईएसपी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम जाएंगे मेरे कंप्यूटर पे जहां पे मैं आपको सारे कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। सो सी यू आफ्टर दैट। सो दोस्तों, हाउ मच डिड यू नीड टू सेव मंथली टू मैक्सिमाइज द आरईएसपी कंट्रीब्यूशन लिमिट ऑफ 50,000 पर किड? आइए देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है तो इन दैट केस आपके पास पूरे 17 ईयर्स पेंडिंग है जहां पे आप सीसीबी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको मंथली सेव करना होगा 50,000 डिवाइडेड बाय 17 ईयर्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स विच कम्स टू $245 approximately, which is annually around $2,941. In example 2, मान लीजिए आपका बच्चा ऑलरेडी 4 साल का है, देन इन दैट केस आपके पास सिर्फ 13 ईयर्स पेंडिंग है सीसीबी एक्यूमुलेट करने के लिए। देन इन दैट केस यू हैव टू सेव मंथली 50,000 divided by 13 years divided by 12 months, which comes up to around $321. That is annually around 3,846. तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको आपके बच्चे के एज के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि आपके पास कितने साल सीसीबी बचे हुए हैं, एंड उस बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना है ये फिगर 245, 321। तो आपको डिटरमाइन करना है कि आपके केस में ये फिगर कितना होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिगर यू हैव टू डिटरमाइन कि आपको सीसीबी कितना मिलता है, एंड क्या सीसीबी कंप्लीटली ऑफसेट कर पाएगा आपके इस मंथली अमाउंट को, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज द आरईएसपी कंट्रीब्यूशन लिमिट विच इज 50,000 पर किड। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सो दोस्तों अब देखते हैं कि हाउ मच मैक्सिमम सीसीबी कैन यू एक्चुअली गेट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सीसीबी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका नेट एडजस्टेड फैमिली इनकम एंड सेकंड एज ऑफ योर किड। तो मान लीजिए अगर आपका एक बच्चा है जिसका एज 6 साल से कम है तो आपको मिल सकता है मैक्सिमम $563.77। अगर मान लीजिए आपके बच्चे का उम्र बिटवीन 6 to 17 ईयर्स है तो आपको मैक्सिमम मिल सकता है $475.66। दोस्तों इन एडिशन टू दिस आप एलिजिबल हो सकते हो आपके प्रोविंशियल बेनिफिट्स के लिए। तो आपका टोटल बेनिफिट्स जो सीसीबी का होगा दैट विल बी बोथ एट द फेडरल सीसीबी लेवल एंड एट द प्रोविंशियल सीसीबी लेवल। तो जो फिगर्स हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है देन व्हाट आई हैव एक्चुअली शोन ऑन द स्क्रीन, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन province to province. And finally, to add to it, all these payments are tax free and done on a monthly basis. तो दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे आपका बच्चा अभी कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ है और उसके पास पूरा 17 इयर्स का सीसीबी कंट्रीब्यूशन पेंडिंग है। तो दोस्तों इन दैट केस जो मंथली अमाउंट आपको सेव करना है दैट इज $245। अब हम देखते हैं कि क्या आपका सीसीबी $245 मंथली आपको दे सकता है ताकि वो कॉस्ट सामने सामने एडजस्ट हो जाए। सो लेट्स लुक एट चाइल्ड बेनिफिट बेस्ड ऑन फैमिली इनकम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 है तो आपको आपके फर्स्ट किड के लिए जिसका एज अगर 6 साल से कम है उसके लिए आपको मिल सकता है $457। अगर आपके 2 बच्चे हैं और दोनों का ही एज अगर 6 साल से कम है तो आपको मिल सकता है $922। इन दैट केस आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपकी फैमिली इनकम इनमें से किस रेंज में आती है, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना सीसीबी मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपकी फैमिली इनकम $100,000 है देन आपको मिलेगा $264 which is little bit more than $245। तो अप टिल फैमिली इनकम ऑफ $100,000 आपका सीसीबी
आपके बच्चे के RESP का मंथली एक्सपेंस पूरी तरह से ऑफसेट कर पाता है। ओनली इन केस ऑफ आपका सैलरी अगर 100,000 से बढ़ के 110,000 हो जाता है, देन इन दैट केस आपको अपने पॉकेट से मंथली $7 निकालना होगा। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, ऑब्वियसली आपका CCB बेनिफिट अमाउंट कम होते जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपका सैलरी 180,000, 190,000 या $200,000 भी हो जाता है, तो आपका CCB एकदम नेग्लिजिबल होगा और वो आपके RESP कंट्रीब्यूशन को ऑफसेट नहीं कर पाएगा। बट देन इन दैट केस मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये होगा कि जब आपकी सैलरी इतनी अच्छी है, तो क्या आप अपने बच्चे के लिए मंथली $245 नहीं निकाल सकते? ऑफकोर्स आप निकाल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सो बेसिकली $245 निकालना कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो टेबल पे आप फिगर्स देख रहे हैं, these are just an estimate. Actual figures may vary based on your details. So ये details होंगी आपके actual adjusted net family income and age of your kids and number of your kids. गाइस हमारे RESP के जर्नी में हमने एक बहुत बड़ी गलती की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम 2018 में जब कनाडा मूव हुए, तब एज एनी न्यू इमिग्रेंट ऑब्वियसली हमारे पास जॉब नहीं थी, हमारे पास ये घर में ज़्यादा सामान नहीं था, इट वॉज अ अनफर्निश्ड फ्लैट, और हम यहाँ पे ज़्यादा किसी लोगों को जानते भी नहीं थे। तो ऑब्वियसली हमारा पूरा फोकस हमने जॉब एक्वायर करने में डाइवर्ट किया था, किस तरह से हम यहाँ पे सारे प्रोसेसेस कवर कर सकें, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों में हमने अपना पूरा फोकस और अटेंशन डाल दिया। और हमारे पास ऑब्वियसली उस टाइम पे इतने पैसे थे भी नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, और ऑनेस्टली हमने उस तरह से सोचा भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट वाज नोवेयर ऑन द हराइजन। बट आफ्टर 2 years इन कनाडा वी स्लोली रियलाइज्ड कि अरमान का ऑलमोस्ट स्कूल गोइंग एज हो चुका है और हमने ऑलरेडी ये टाइम गवा दिया है। जो हम इन्वेस्ट कर सकते थे वो हमने नहीं किया। बट गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, ये RESP में आपके पास एक फीचर है जिसके थ्रू आप आपका प्रीवियस कंट्रीब्यूशन रूम भी आप यूज कर सकते हो, विच आई वुड लाइक टू शो यू इन दिस स्लाइड नाउ। तो दोस्तों मान लीजिए कोई फैमिली है जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया RESP में, चाहे जो रीजन हो, वो स्टिल बेनिफिट ले सकते हैं CESG का बाय डूइंग दिस। सो फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 4 उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया RESP में, एंड इन ईयर 5 दे रियलाइज कि नहीं हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इन द 5th year दे डू अ बल्क इन्वेस्टमेंट ऑफ $5,000, जिसका 2,500 के बेसिस पे गवर्नमेंट उन्हें CESG देगी ऑफ $500। बट साथ में गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि क्या प्रीवियस ईयर का कोई भी कंट्रीब्यूशन रूम खाली है, बिकॉज उन्होंने बल्क पे किया हुआ है। सिंस इन्होंने प्रीवियस ईयर में भी, विच इज 4th year, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया था, गवर्नमेंट 2,500 को प्रीवियस ईयर के कंट्रीब्यूशन रूम के साथ एडजस्ट करेगी, एंड इस फैमिली को मिलेगा टोटल $1,000 एज CESG। तो ये $1,000 जो है वो 500 है फ्रॉम 5th year एंड 500 है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच इज 4th year। सिमिलरली इन द 6th year ये फैमिली फिर से $5,000 इन्वेस्ट करती है, जिसको गवर्नमेंट स्प्लिट करेगी बिटवीन करंट ईयर 2,500 एंड गवर्नमेंट चेक करेगी कि क्या कोई प्रीवियस ईयर का कंट्रीब्यूशन रूम पेंडिंग है, विच इज 3rd year, बिकॉज दे हैड इन्वेस्टेड 0। तो गवर्नमेंट फिर से प्रीवियस ईयर के साथ एडजस्ट करेगी, एंड देन दिस फैमिली वुड अगेन गेट $1,000 CESG, जिसमें 500 होगा फ्रॉम ईयर 6 एंड 500 होगा फ्रॉम ईयर 3। सिमिलरली 7th year और 8th year का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एडजस्ट किया जाएगा बिटवीन 1st year एंड 2nd year। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि अगर आप ओवर पे करते हो तो आप प्रीवियस ईयर के अनयूटिलाइज्ड कंट्रीब्यूशन रूम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें यही एक कैच है कि आप सिर्फ एट अ टाइम करंट ईयर और उसके इमीडिएट प्रीवियस ईयर का ही आप कंट्रीब्यूशन रूम यूटिलाइज कर सकते हो। तो विच मीन्स इट विल टेक अ मिनिमम ऑफ 8 years to catch up on CESG, assuming that you are starting from 0. तो दोस्तों CESG is 20% of government's contribution to whatever you contribute to your kids RESP. तो दोस्तों बेसिकली CESG एक फ्री पैसा है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, एंड आई पर्सनली फील दैट हर किसी को इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे हमने एग्जांपल लिया था $245 का। Similarly, you have to find out how much you need to save monthly to maximize your RESP contribution room, which is of 50,000. तो ये आपके लिए होमवर्क है। अभी आते हैं हम towards the power of compounding.
हम हमारा प्रीवियस वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम देखते हैं कि इफ यू इन्वेस्ट $245 मंथली फॉर 17 ईयर्स डिलीजेंटली विदाउट फेल, देन यू विल गेट $65,100 एट 3% इंटरेस्ट या $95,500 एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जहां पे हम $321 सेव कर रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, बिकॉज हमने उसमें 4 ईयर्स लेट स्टार्ट किया। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स होगा $61,150 एट 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड $81,320 एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें हमेशा यही सिखाता है कि यू शुड स्टार्ट अर्ली। अर्ली स्टार्ट करने से आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा तो भी आपका रिटर्न्स ज़्यादा आएगा। एंड दोस्तों, दूसरी बात जो नोट करने लायक ये है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 ही कंसिडर किया है। मैंने इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स जो 7,200 मैक्सिमम होता है वो मैंने कंसिडर नहीं किया है, ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कैलकुलेशंस में देखा, अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो इन द लॉन्गर रन, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेगा एज कंपेयर टू आप लेट स्टार्ट करोगे। तो लेट स्टार्ट करने से ये नुकसान होगा कि आपको मंथली पेमेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम कंपाउंडिंग का आप फुल बेनिफिट नहीं ले पाओगे। यू विल बी नॉट एबल टू लेवरेज द होल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो गाइस, वन गुड प्रैक्टिस इज ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। तो दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है कि क्या जो 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 या इवन 100,000 जो आप अपने बच्चों के लिए आपने सेव कर रखा है ओवर द लास्ट 15, 16, 17 ईयर्स थ्रू RESP, विल दैट बी इनफ? गाइज, द आंसर इज ऑब्वियसली अ बिग नो, बिकॉज आज की तारीख में 70, 80, 90,000 का एक अच्छा खासा वैल्यू है, एक अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल वैल्यू उसे माना जाता है। बट कंसिडरिंग टुडेज इन्फ्लेशन, आज से 17-18 साल बाद वो 70-80,000 का उतना वैल्यू नहीं होगा जितना आज है। बट गाइस, एक चीज़ ये भी आप नोट करिए कि ये जो पैसा आपने RESP के थ्रू जो कमाया है, जो हमने एग्जांपल में देखा, वो आपने अपने पॉकेट से नहीं पे किया है। ये गवर्नमेंट का पैसा था जो आपको CCB के फॉर्म में मिला, आपने उसी पैसे को इन्वेस्ट किया डायरेक्टली RESP में। तो बेसिकली पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो भी पैसा जो गवर्नमेंट के साइड से आपको आया था, आपने वही घुमाया है, आपने अपने पॉकेट से पैसा नहीं डाला है। तो ऑब्वियसली बाहर का पैसा आपने बाहर ही घुमा के फिर भी आपने उसे अराउंड 70-80,000 तक ला के रखा, विच इज़ गुड। इसके अलावा आपने अपनी सैलरी में से जो भी बचाया होगा, आप ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन अ नॉन RESP वे। आप TFSS खरीद सकते हो, आप उस GICs खरीद सकते हो, and there are many other options which you need to explore. So basically the point is CCB is not enough for your kids education, but it is at least something considerable, and I personally feel something is better than nothing at all. तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा यूजफुल रहा होगा। आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे हमारे रिसर्च, हमारे कैलकुलेशंस के बेसिस पे। एंड अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं भी मिला तो भी व्यू दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा होगा। सो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डू सो। एंड गाइस, please do not hesitate to share this video with your family, friends and relatives for which this may be useful. And I hope that you all liked everything that we do so far. Please don't hesitate to suggest us new videos that you want us to make. कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में। सो विद दिस आई से गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।